नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं इनके बारे में हमें इस वीडियो में राजपूतों की उत्पत्ति और जो गुहिल सिसोदिया जो राजवंश है मेवाड़ का, इसके बारे में आज हमें राजस्थान के एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? तो राजपुताना शब्द का जो प्रयोग है यह सर्वप्रथम 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। राजस्थान शब्द का प्रयोग है यह किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया था कर्नल जेम्स टोड द्वारा। कर्नल जेम्स टोड जो हैं इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग है वह सबसे पहले किया था। इनकी एक बुक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर इन्होंने राजस्थान शब्द है इसका प्रयोग है वह किया था। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर इन्होंने राजस्थान का प्रयोग किया था। और राजपुताना नाम का प्रयोग है यह सर्वप्रथम किया गया था जॉर्ज थॉमस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व रिक्त स्थान तक की अवधि के दौरान था। भारतीय इतिहास के अंदर राजपूतों का जो प्रभुत्व है यह था 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी तक। 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी तक, मध्य से 12वीं शताब्दी तक। तो इसके अंदर ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें पहला ऑप्शन है यह सही हो जाएगा, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजों के समय राजस्थान को राजपुताना नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है? कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने राजपूतों को शक एवं सीतियन जाति का वंशज है वह माना है? तो यह माना है कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला है, राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। राजपूतों को हूणों की संतान है वह किसने बताया है? तो यह बताया है V.A. स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वह किससे हुई है? तो यह हुई है अग्निकुंड से। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अग्निकुंड जो है इससे 4 योद्धाओं की उत्पत्ति है वह मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पहला गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य या इनको सोलंकी भी बोला जाता है, चालुक्य या इनको सोलंकी भी बोलते हैं, चौहान और परमार, इन 4 की उत्पत्ति है वह अग्निकुंड से मानी जाती है। अगला है, निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? कौन सा राजवंश है जिन्होंने अपना उद्गम जो है इस अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 चंदेल। अगला क्वेश्चन है, ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध है वह कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? तो यह जोड़ा था कनिंघम ने। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अब हमें जो गुहिल सिसोदिया राजवंश है मेवाड़ का, इसके बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक उन सभी को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है?
इनमें से कौन से विद्वान हैं जो गुहिल जो हैं इनकी ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, G.H. ओझा। गौरी शंकर ओझा जो हैं वे इनकी ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। ये इनको सूर्यवंशी मानते हैं, गुहिलों को G.H. ओझा जो हैं ये सूर्यवंशी मानते हैं। अगला है, नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? नैणसीरी जो ख्यात है इसके अंदर गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है वह किया गया है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, 24 शाखाओं का उल्लेख है वह किया गया है। कर्नल जेम्स टोड जो हैं ये भी गुहिलों की 24 शाखाएं ही मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड और नैणसीरी ख्यात जो है ये भी 24 शाखा मानती है और कर्नल जेम्स टोड भी गुहिलों की 24 शाखा है वह मानते हैं। लेकिन कवि राजा श्यामलदास जो हैं इन्होंने गुहिलों की 36 शाखाएं हैं वह बताई हैं। कवि राजा श्यामलदास जो हैं इन्होंने गुहिलों की 36 शाखाएं हैं वह बताई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों से जोड़ता है? कौन है जो गुहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों से जोड़ता है? तो वे हैं जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुहिल शासक कन्नौज के हर्षवर्धन का समकालीन था? इसमें से कौन से गुहिल शासक हैं जो कन्नौज के हर्षवर्धन के समकालीन थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, शिलादित्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश थे। राजस्थान के अंदर शासन करने वाले राजवंश हैं वह कौन कौन से थे? ऑप्शन दे रखे हैं, गुहिल राजवंश, गहलोत, परमार, सिनवार और हरिहर। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, गुहिल राजवंश, गहलोत राजवंश, परमार राजवंश और सिनवार राजवंश। ये हैं वह राजस्थान के अंदर शासन करने वाले राजवंश थे। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल जो है इनका मूल नाम है वह क्या था? तो इनका मूल नाम है वह था कालभोज। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। बप्पा रावल जो हैं इन्होंने शासन किया था 734 से लेकर 753 तक। 734 से लेकर 753 तक इन्होंने शासन किया। इनका मूल नाम है वह था कालभोज। इनके जो गुरु हैं वे थे हारित ऋषि। इनके गुरु का नाम है वह था हारित ऋषि। 734 ईस्वी के अंदर ये एक शासक हैं, मौर्य शासक मानमोरी। मौर्य शासक मानमोरी हैं, इनको ये हराकर चित्तौड़ पर अधिकार है वह कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ जो है इस पर ये 434 ईस्वी के अंदर मौर्य शासक मानमोरी को हराकर ये इस पर अधिकार है वह कर लेते हैं। गुहिल वंश जो है इसका वास्तविक संस्थापक है वह माना जाता है बप्पा रावल को। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वह इन्हीं को माना जाता है। गुहिल वंश जो है इसकी स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? गुहिल वंश जो है इसकी स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? तो यह की थी गुहादित्य। गुहादित्य या इनको गुहिलोत या गुहिल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की स्थापना है वह की थी। लेकिन गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वह माना जाता है बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन है, 734 ईस्वी तक के राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया? तो कौन था? यह था मानमोरी। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के बप्पा रावल के बारे में असत्य कथन है। बप्पा रावल के बारे में कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन है यह असत्य है? बप्पा की राजधानी चावंड थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ये कथन सत्य है। बप्पा जो हैं इन्होंने कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण है वह करवाया था।
सीवी वेद ने बप्पा की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है, ये कथन भी सत्य है। गौरीशंकर ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था, ये कथन भी सत्य है। पहला कथन है वह असत्य है। बप्पा रावल जो है इनकी राजधानी है वह थी नागदा। बप्पा रावल की राजधानी है वह कौन सी थी? नागदा थी। यहाँ पर इन्होंने सहस्त्र भाऊ मंदिर का निर्माण है वह करवाया था। सहस्त्र भाऊ मंदिर का निर्माण है वह नागदा के अंदर इन्हीं के द्वारा करवाया गया, और कैलाशपुरी के अंदर इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण है वह करवाया था। ये जो एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, ये राजस्थान के अंदर लकुलिस या पाशुपत संप्रदाय की एकमात्र पीठ है। लकुलिस या पाशुपत जो संप्रदाय है इसकी एकमात्र पीठ है, ये यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में इनकी बात करें तो मेवाड़ का पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के हैं वह चलवाए थे। मेवाड़ का पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के हैं वह चलवाए। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य कौन सा था? 13वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में कौन सा था? तो यह था मेवाड़। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही, बप्पा रावल। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक हैं वे कौन माने जाते हैं? बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन है उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? तो यह हुआ था बप्पा रावल के समय। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? राजस्थान का कौन सा राजवंश है जो शैव परंपरा का निर्वहन करता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 गुहिल। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के राजा अल्लट का शिलालेख निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? मेवाड़ के राजा जो अल्लट हैं इनका शिलालेख है वह कहां से प्राप्त हुआ है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 आहड़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। बप्पा रावल के समय इनकी राजधानी है वह थी नागदा। उसके बाद ये अपनी राजधानी है वह परिवर्तित करके करते हैं आहड़। आहड़ है इसको इन्होंने अपनी राजधानी है वह बनाया था। अल्लट या इनको आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी है वह बनाई थी आहड़। एक आपको याद रखना है ओशंका है वह क्या होता है? आशंका या ओशंका जो है ये क्या होता है? मेवाड़ राज्य के अंदर अपनी राजधानी है इसको परिवर्तित करने से पहले जो एकलिंग जी हैं इनसे अनुमति लेना है उसको आशंका है वह कहा जाता है। आलू रावल के बारे में यदि बात करें तो राजस्थान में प्रथम बार नौकरशाही की शुरुआत है वह इन्हीं के समय हुई थी। राजस्थान में प्रथम बार नौकरशाही का जो गठन है या शुरुआत है वह इन्हीं के द्वारा की गई थी। राजस्थान का पहला विदेशी विवाह है वह भी इनके द्वारा किया था। इन्होंने हुण राजकुमारी हरिया देवी इनके साथ इन्होंने विवाह वह किया था। हुण राजकुमारी हरिया देवी है इनके साथ इन्होंने विवाह वह किया था। अल्लट जो हैं इन्होंने जगत गांव जो उदयपुर के अंदर है यहाँ पर जगत अंबिका माता का मंदिर है वह बनाया था। जगत अंबिका माता मंदिर कहाँ पर है? यह है जगत गांव उदयपुर के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान में प्रथम बार नौकरशाही का गठन अल्लट ने प्रथम विदेशी विवाह हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ इन्होंने विवाह किया। अपनी राजधानी है वह इन्होंने नागदा से आहड़ है वह परिवर्तित की थी और जगत अंबिका माता का मंदिर है वह इन्होंने बनवाया था जगत गांव उदयपुर में। तो ये आप इनके बारे में याद रखना। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? इसमें से कौन सा है जो कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? ऑप्शन दे रखे हैं जेतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, ये शासक हैं इनके बारे में दे रखा है। तो कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 जेतर सिंह हैं ये शासक बनते हैं। उसके बाद में बनते हैं तेज सिंह और तेज सिंह के बाद में शासक बनते हैं समर सिंह।
तो ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अब हमें जेत्र सिंह जो हैं इनके बारे में एक दो फैक्ट है इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। जेत्र सिंह जो हैं इनका शासनकाल है ये मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है वह कहलाता है। इनका जो शासनकाल है इसको मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है वह कहा जाता है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल, मध्यकालीन मेवाड़ जो है इसका स्वर्ण काल है वह इनके शासनकाल को कहा जाता है। इनके शासनकाल में एक युद्ध है वह लड़ा गया था, भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान बोर्ड की जो बुक है 10th क्लास की, इसके अंदर भी इसका वर्णन है वह किया गया है। भूताला का युद्ध है वह लड़ा गया था 1227 ईस्वी के अंदर। 1227 ईस्वी के अंदर जेत्र सिंह और इल्तुतमिश जो हैं इनके मध्य यह युद्ध है वह लड़ा जाता है। इसके अंदर जेत्र सिंह हैं इनकी विजय है वह होती है और इल्तुतमिश है वह हार जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस युद्ध की जो जानकारी है वह कहाँ से मिलती है। इस युद्ध की जो हमें जानकारी है यह मिलती है हमीर मदमर्दन ग्रंथ से, जो जय सिंह सूरी का है। हमीर मदमर्दन जो ग्रंथ है इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है और यह किसका है, जय सिंह सूरी का। यह ग्रंथ है वह जय सिंह सूरी का है। यह जो भूताला का युद्ध हुआ था इसके अंदर इनकी जो राजधानी थी आहड़, इसको इल्तुतमिश जो है यह बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है। उसके बाद में जेत्र सिंह जो हैं ये चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी है वह बनाते हैं। चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी है वह यह बनाते हैं। नागदा है उसको राजधानी बनाया था बप्पा रावल ने, आहड़ है उसको राजधानी बनाया था अल्लट ने, और चित्तौड़गढ़ को राजधानी है वह बनाते हैं जेत्र सिंह। तो जेत्र सिंह के बारे में आप ये बातें हैं वो याद रखना। उसके बाद में बात करते हैं तेज सिंह की। जेत्र सिंह के बाद में शासक हैं वे बनते हैं तेज सिंह। तेज सिंह हैं ये शासक बनते हैं। जब हमें चित्रकला राजस्थान की पढ़ते हैं तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनके काल के अंदर आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ है इसकी रचना की गई थी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है इसकी रचना की गई थी। तेज सिंह हैं इनकी पत्नी थी जेतल देवी। तेज सिंह की पत्नी थी जेतल देवी। इनके द्वारा चित्तौड़गढ़ के अंदर पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण है वह करवाया गया था। पार्श्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण इनकी पत्नी द्वारा करवाया गया था। तो ये दोनों फैक्ट आप इनके बारे में याद रखना। उसके बाद में हमें बात करते हैं समर सिंह की। समर सिंह जो हैं इसके बाद में शासक है वह बनते हैं। समर सिंह जो हैं इनके दो पुत्र थे, एक तो था कुंभकर्ण और एक थे रावल रतन सिंह। कुंभकर्ण और रावल रतन सिंह हैं वे इनके दो पुत्र थे। कुंभकर्ण जो है यह नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना है वह करता है और मेवाड़ का शासक है वह उसके बाद में बनता है रावल रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था। गुहिल वंश की रावल जो शाखा है इसका अंतिम शासक है वह था रावल रतन सिंह। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला है पद्मिनी किसकी पुत्री थी। पद्मिनी जो है वह किसकी पुत्री थी, तो यह थी सिंहल द्वीप जिसे वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जानते हैं। यहाँ के नरेश थे गंधर्व सेन, इनकी यह पुत्री थी पद्मिनी। पद्मिनी जो है इनकी माता है, इनका नाम था चंपावती। माता का नाम है वह था चंपावती और इनके चाचा व भतीजा हैं वे थे गोरा और बादल। गोरा और बादल जो रावल रतन सिंह के सेनापति थे। रावल रतन सिंह जो है इनके सेनापति थे गोरा और बादल। जेत्र सिंह जो हैं इनके सेनापति यदि आपसे पूछे तो बालाक और मदन जो हैं ये थे इनके जेत्र सिंह के सेनापति, बालाक और मदन। तो ये भी आप याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी है वह हुई थी 1303 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन है वह किया है? निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन है वह किया था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो खजाइन उल फुतूह है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध लड़ करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में चित्तौड़ के इतिहास का पहला साका हुआ था? चित्तौड़ के इतिहास का पहला साका है वह हुआ था 1303 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था, तो जोहर है वह किया गया था पद्मिनी द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। 1303 में चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? 1303 में चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन है वे इसका नया नाम है वो रखते हैं खिजराबाद। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अपने पुत्र खिजर खां है के नाम पर ये इसका नाम खिजराबाद है वह रखते हैं। 1303 के अंदर जब चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है तो वे अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख देते हैं और वहां का प्रशासक है वह खिजर खां को नियुक्त कर देते हैं। खिजर खां जो हैं ये इसके बाद में कुछ वर्षों बाद इसका जो यहाँ का जो कार्यभार है वह मालदेव चौहान, जिसको मुछाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है, मालदेव चौहान है इसको सौंप देते हैं। और मालदेव चौहान है ये इसका कार्यभार है वह सौंपते हैं जैसा सिंह चौहान को, जैसा सिंह चौहान को ये सौंपते हैं। 1326 के अंदर जैसा सिंह जो हैं इनको हराकर हमीर हैं वे इन पर अधिकार है वह कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ पर। चित्तौड़गढ़ पर हमीर हैं वह अधिकार कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मुक्तिदाता है वह कहा जाता है राणा हमीर को, जिन्होंने चित्तौड़ पर 1326 में पुनः अधिकार है वह किया था। राणा हमीर जो हैं इनको विषम घाटी पंचानन की संज्ञा भी है वह दी गई है। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा भी है वह इनको दी जाती है। इनकी जो उपाधि है वह विषम घाटी पंचानन की, इनको मेवाड़ का मुक्तिदाता है वह कहा जाता है। राणा हमीर के बारे में यदि हम बात करें तो राणा हमीर के समय युद्ध लड़ा गया था सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध है वह इनके समय लड़ा गया था और सिंगोली के युद्ध में ये मोहम्मद बिन तुगलक है इसको हराते हैं। राणा हमीर व मोहम्मद बिन जो तुगलक हैं इनके मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। इसके अंदर राणा हमीर हैं इनकी विजय होती है। राणा हमीर हैं इन्होंने चित्तौड़गढ़ के अंदर अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण है वह करवाया था। चित्तौड़गढ़ के अंदर अन्नपूर्णा जो माता मंदिर है इसका निर्माण भी इसके द्वारा करवाया गया था। रावल जो शाखा है उसका अंतिम शासक है वह था रावल रतन सिंह है और जो सिसोदिया शाखा है इसका प्रथम शासक है वह बनता है हमीर। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन कीजिए। राणा प्रताप ने कोल्यारी नामक पहाड़ी कस्बे में आश्रय लिया था। हल्दी घाटी गोगुंदा चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में हुआ। रानी पद्मिनी द्वारा चित्तौड़गढ़ पर प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में हुआ। राणा हमीर द्वारा 1313 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर पुनः कब्जा पाया। तो कौन सा असत्य है? 4 नंबर जो कथन है यह असत्य है। 1313 नहीं 1326 के अंदर इन्होंने कब्जा है वह किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? सिसोदिया वंश के पूर्वज हैं वे थे राणा हमीर। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? विषम घाटी पंचानन की उपाधि या विषम घाटी पंचानन की संज्ञा है वह किसको दी गई थी? तो यह दी गई थी राणा हमीर को। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा।
विषम घाटी पंचानन की संज्ञा, और इनको मेवाड़ का उद्धारक है वह कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक है वह इनको कहा जाता है। मेवाड़ का वीर राजा है वह राणा हमीर को कहा जाता है। तो ये सभी उपाधियां हैं वह इनकी आप याद रखना। विषम घाटी जो पंचानन की इनकी उपाधि है, इसका उल्लेख है वह हमें कहाँ पर मिलता है, तो यह मिलता है कुंभलगढ़ जो शिलालेख है इसके अंदर। कुंभलगढ़ शिलालेख जो 1460 का है, इसके अंदर हमें इनकी यह उपाधि है वह मिलती है। अगला है, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? कौन सा शासक है जिनके समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति है वह हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, महाराणा लाखा के समय। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। जावर के अंदर जो चांदी की खान है इनका पता है वह महाराणा लाखा के समय चला था। महाराणा लाखा है, इनके बारे में अन्य फैक्ट की बात करें तो इन्हीं के समय पिछोला झील का निर्माण है वह हुआ था। पिछोला झील का निर्माण है वह एक बंजारे द्वारा करवाया गया था इन्हीं के काल में। इनके काल में 2 विद्वान थे, वे भी आप याद रखना, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट जो विद्वान हैं वह महाराणा लाखा के दरबार में थे। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। महाराणा लाखा जो है इनका विवाह है वह मारवाड़ के रणमल की बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई है, इनके साथ है इनका विवाह है वह हुआ था, और इनसे प्राप्त पुत्र है इनका नाम था मोक्कल। इनका जो विवाह है वह इसी शर्त पर हुआ था कि इनसे जो प्राप्त पुत्र है वह मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो इसके बाद में शासक हैं वे बनते हैं मोक्कल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का भीष्म पितामह जो है यह कहा जाता है कंवर चूड़ा को, जो राणा लाखा के पुत्र थे। राणा लाखा के पुत्र थे, इनको कहा जाता है राजस्थान का भीष्म पितामह। अगला है, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थानी जो वास्तुकला है इसका जनक किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है राणा कुंभा को। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? महाराणा कुंभा जो है इनको कितने किलो का श्रेय है वह प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 32 किलो का। कवि राजा श्यामलदास जो हैं इनका ग्रंथ है वीर विनोद। इसके अंदर इसका वर्णन किया गया है कि राजस्थान के अंदर स्थित 84 दुर्ग हैं, जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण है, वह निर्माण का जो श्रेय है वह महाराणा कुंभा को जाता है। महाराणा कुंभा है, इनके द्वारा बनाए गए दुर्ग या किलों की यदि हम बात करें तो इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था राजसमंद में। बसंती दुर्ग है वह इन्होंने बनवाया था सिरोही के अंदर। अचलगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला या अचलगढ़ का जो दुर्ग है यह भी इन्होंने सिरोही के अंदर बनवाया था। बेराठ दुर्ग, बेराठ दुर्ग है वह इनके द्वारा बदनौर, वर्तमान की बात करें तो ये ब्यावर के अंदर है, यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया। भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए इन्होंने भोमट दुर्ग डूंगरपुर के अंदर बनवाया था। भोमट दुर्ग का निर्माण डूंगरपुर के अंदर करवाया था भीलों पर नियंत्रण के लिए। भीलों पर नियंत्रण के लिए। महाराणा कुंभा के यदि हम मंदिर निर्माणों की बात करें, इन्होंने कौन कौन से प्रमुख मंदिर यहाँ पर बनवाए थे? तो इन्होंने कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर है वह बनवाया था, जो एक विष्णु मंदिर है। श्रृंगार चौरी मंदिर है वह इन्होंने बनवाया था। मीरा मंदिर है वह इनके द्वारा बनाया गया, और रणकपुर का जो मंदिर है पाली के अंदर वह भी इनके द्वारा बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? इनमें से कौन सा दुर्ग है वह कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, गागरोन का। गागरोन का जो दुर्ग है यह बनवाया था डोड परमार शासक थे बिसल देव या बिजल देव है, इनके द्वारा इसका निर्माण है वह करवाया गया था। और यह जो दुर्ग है यह एक जल दुर्ग है जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राणा कुंभा की कौन सी कृति संगीत पर नहीं है? इनमें से राणा कुंभा की कौन सी कृति है जो संगीत पर नहीं है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य जो कृति है इसके अंदर सिसोदिया वंश की जो वंशावली है इसकी जानकारी हमें मिलती है। एकलिंग महात्म्य जो है इसका प्रथम भाग है यह लिखा था कुंभा ने। प्रथम भाग जो है वह लिखा गया था कुंभा द्वारा, और जो इसकी रचना है वह की थी कान्हा व्यास ने। कान्हा व्यास हैं, इन्होंने इसकी रचना की थी। इसका प्रथम भाग है वह कुंभा द्वारा लिखा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी? संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, संगीत रत्नाकर। अगला है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज जो है यह कितने रत्न कोशों में विभाजित है? संगीत राज जो है यह कितने रत्न कोशों में विभाजित है? तो यह 5 रत्न कोशों के अंदर विभाजित है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। महाराणा कुंभा का जो ग्रंथ है संगीत राज ये 5 रत्न कोशों के अंदर विभाजित है। पहला है पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद रत्न कोश और रस रत्न कोश। अगला है, राजपूताना के किस शासक के लेखन से उन्हें संस्कृत, प्राकृत, कर्नाटकी, मेदपाटी और महाराष्ट्री भाषाओं का ज्ञान होने की जानकारी है वह मिलती है? तो कौन सा शासक है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, महाराणा कुंभा। किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है? मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय है वह दिया जाता है महाराणा कुंभा को। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत हैं? कौन से ग्रंथ हैं जो राणा कुंभा द्वारा लिखे गए हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध और कला निधि। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। 1, 2 और 3। कला निधि जो है यह इनके द्वारा रचित नहीं है। कला निधि जो है यह मंडन के पुत्र हैं गोविंद, इनके द्वारा इस ग्रंथ की रचना है वह की गई थी। गोविंद के अन्य ग्रंथों की यदि हम बात करें तो इसके ग्रंथ हैं द्वार दीपिका, कला निधि, द्वार दीपिका और एक है उद्धार धोरणी। ये तीनों ग्रंथ की रचना है वह इनके द्वारा की गई है, गोविंद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सुधा प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ और वास्तु मंजरी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा, 1 और 2। सुधा प्रबंध और चंडी शतक जो ग्रंथ हैं ये लिखे गए हैं महाराणा कुंभा द्वारा। राजवल्लभ और वास्तु मंजरी जो हैं वह इनके ग्रंथ नहीं है। राजवल्लभ जो ग्रंथ है यह मंडन का है और वास्तु मंजरी ग्रंथ है यह मंडन का भाई है नाथा, उसका है। तो ये कुंभा द्वारा नहीं रचित है। 3 और 4। महाराणा कुंभा जो है इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला संगीत राज। संगीत राज है ये महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इसके 5 भाग हैं। इसके 5 भाग हैं। उसके बाद में बात करें तो सुधा प्रबंध या सूड प्रबंध ग्रंथ है,
ये महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया है। कामराज रतिसार ग्रंथ जिसके 7 भाग हैं, ये कुंभा द्वारा लिखा गया है। कामराज रतिसार ये भी महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया है और इसके 7 भाग हैं। संगीत राज के 5 भाग हैं और कामराज रतिसार के 7 भाग हैं। इसके बाद में बात करें तो संगीत मीमांसा ग्रंथ है, वह इनके द्वारा लिखा गया है। संगीत कर्म दीपिका ग्रंथ है, वह इनके द्वारा लिखा गया है। संगीत रत्नाकर, हरि कार्तिक, संगीत सुधा ग्रंथ है, वह इनके द्वारा लिखा गया है। एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है, इसका प्रथम भाग है, वह इनके द्वारा लिखा गया था। एकलिंग महात्म्य है, इसका प्रथम भाग है, वह इनके द्वारा लिखा गया था। कुंभा जो है, इनकी प्रमुख टीकाएं हैं। यदि इनकी हम बात करें तो इन्होंने गीत गोविंद की रचना है, इस पर टीका है, वह लिखी है रसिक प्रिया। संगीत रत्नाकर जो रचना है सारंगधर की, इस पर इन्होंने टीका लिखी है। चंडी शतक जो बाण भट्ट की रचना है, इसके ऊपर भी इन्होंने टीका है, वह लिखी है। महाराणा कुंभा जो है, इनके यदि हम संगीत गुरु की बात करें तो इनके संगीत गुरु हैं, वे थे सारंग व्यास। संगीत गुरु हैं वह कौन थे, तो इनके संगीत गुरु हैं वे थे सारंग व्यास। और महाराणा कुंभा जो हैं, ये वीणा जो वाद्य यंत्र है, ये बजाने में निपुण थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की, तो इसकी रचना महाराणा कुंभा द्वारा की गई थी। मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई। मंडन जो है, इनके द्वारा कौन सी पुस्तकों की रचना है, वह की गई थी। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर से होगा, राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 से होगा। ये चारों ही ग्रंथ है वे मंडन के हैं। कौन सा ग्रंथ है कुंभा की रचना नहीं है, इनमें से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है, तो कला निधि ग्रंथ है, ये कुंभा की रचना नहीं है, ये मंडन के पुत्र गोविंद की रचना है। राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की हैं। राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, राणा रसो, अभिनव भट्टाचार्य, शैल गुरु, चाप गुरु, हिंदू सुल्तान, ये सभी जो उपाधियां हैं, ये हैं राणा कुंभा की। अगला क्वेश्चन है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, इनमें से कौन से जैन विद्वान हैं जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 मुनि जिन सेन सूरी जो हैं, ये महाराणा कुंभा के दरबार में थे। अगला है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण है, वह किसके द्वारा करवाया गया था, तो आप सभी जानते हैं इसका निर्माण है वह महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। विजय स्तंभ जो है, इसके बारे में बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम विजय स्तंभ है इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, ये पढ़ते हैं। विजय स्तंभ जो है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु जो हैं, इनको यह समर्पित है। इसका निर्माण है वह 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण है वह हुआ था। महाराणा कुंभा जो है, इन्होंने सारंगपुर का जो युद्ध है वह लड़ा गया था 1437 के अंदर। सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर लड़ा गया था। मालवा और मेवाड़ के मध्य मालवा के शासक थे सुल्तान महमूद खिलजी, इनको हरा देते हैं महाराणा कुंभा। इसी सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण है वह करवाया था। विजय स्तंभ जो है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो यह 9 मंजिला है। 9 मंजिला यह इमारत है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 122 फीट ऊंचा है।
122 फीट यह ऊंचा है। इसके वास्तुकार हैं, इसके जो वास्तुकार हैं वे कौन कौन थे? तो इसके वास्तुकार जो हैं वे थे जेता और इसके पुत्र हैं नामा, पोमा और पुंजा। नामा, पामा और पुंजा हैं जो वे इसके वास्तुकार थे। इसके बाद में 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपये का डाक टिकट है वह जारी किया गया था। 1 रुपये का डाक टिकट है वह इस पर जारी किया गया था। इसकी जो मंजिल हैं इन पर मूर्तियां बनी हुई हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। इसकी मंजिलों की बात करें तो इसकी जो 8वीं मंजिल है इस पर कोई भी मूर्ति नहीं है। कोई भी मूर्ति है वह इसकी 8वीं मंजिल पर नहीं है। इसकी 9वीं मंजिल है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो 9वीं मंजिल है यह बिजली गिरने से टूट गई थी। उसके बाद इसका पुनः निर्माण है वह स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। स्वरूप सिंह हैं, इन्होंने इसका निर्माण है वह बाद में करवाया था। कर्नल जेम्स टोड जो हैं वे विजय स्तंभ है इसको कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इमारत है वह मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड जो हैं वे इनको कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इमारत है वह मानते हैं। श्रेष्ठ इमारत है वह मानते हैं। विजय स्तंभ जो है इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश है वह कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश है वह इसको कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप इसके बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में सही तथ्य है। यह प्रसिद्ध है कि मानाकुंबा ने बनवाया था। सत्य कथन है। इसकी कुल 11 मंजिल 11 नहीं है, इसकी 9 मंजिलें हैं। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये भी इसके अंदर सत्य कथन है। जेता की मूर्ति जो है वह इसके अंदर उत्कीर्ण है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 और 3 है वह सही है। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया था? तो यह किया था विष्णु को। 4 नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। 5वीं मंजिल पर युगम मूर्तियां हैं। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। 4 नंबर ऑप्शन है 8वीं मंजिल पर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन सी होगा। 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति है वह नहीं है। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ था? सारंगपुर का युद्ध है वह हुआ था मेवाड़ और मालवा के मध्य। मालवा के शासक हैं वह थे महमूद खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम जो हैं ये कुंभा के समकालीन थे और महमूद खिलजी द्वितीय हैं वे थे महाराणा सांगा के समकालीन। तो ये आप याद रखना, मेवाड़ व मालवा के मध्य यह युद्ध है वह हुआ था जिसके अंदर महाराणा कुंभा है इनकी विजय होती है। अगला है दिए सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन है वह करना है। इसके अंदर रचनाएं दे रखी हैं और रचनाकार है उनके नाम है वह दे रखी हैं। तो संगीत राज जो ग्रंथ है ये है महाराणा कुंभा का। संगीत राज जो ग्रंथ है ये है महाराणा कुंभा का। देव मूर्ति प्रकरण है यह जो ग्रंथ है ये है मंडन का। गोविंद का है द्वार दीपिका। नाथा है इसका है वास्तु मंजरी। तो इसके अंदर ए है, इसके अंदर होगा 2 और डी के अंदर है 4। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश है वह डालता है? तो वह है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। संगीत के ज्ञान के कारण इनकी उपाधि है वह थी अभिनव भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस समय अवधि में राजस्थान का सांस्कृतिक पुनरुत्थान महाराणा कुंभा के शासन के दौरान शुरू हुआ था? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, 15वीं शताब्दी। सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण है वह क्या था? मेवाड़ मालवा का जो युद्ध हुआ था 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध, इसका तात्कालिक कारण है वह क्या था?
तो यह था मालवा का महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। यह इसका तात्कालिक कारण था। अगला है चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? चंपानेर की जो संधि है यह होती है 1456 के अंदर। यह होती है मालवा और गुजरात के मध्य। मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन जो हैं इनके मध्य यह संधि होती है कि इन दोनों की जो संयुक्त सेना है वह मारणाकुंबा जो है इन पर आक्रमण है वह करेगी। उसके बाद मारणाकुंबा है वे इन दोनों की संयुक्त सेना है इसको भी हरा देते हैं। तो चंपानेर की संधि है वह मालवा व गुजरात के मध्य हुई थी। अगला है मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो यह किया था महमूद खिलजी को। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण था। कुंभा जो है इनका गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण है वह था नागौर विवाद। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? इनमें से कौन सा विद्वान है जो मारना कुंभा के दरबार में नहीं था? तो ये होंगे मुनि जिन विजय सूरी। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। ये कुंभा के दरबार में नहीं थे। मारना कुंभा है इनके दरबार में विद्वानों की यदि हम बात करें तो इनके दरबार में हीरानंद मुनि हैं ये कुंभा के गुरु थे। कान्हा व्यास एकलिंग महात्म्य जिन्होंने लिखा था। अत्रि भट्ट जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार थे। महेश जो अत्रि भट्ट के पुत्र हैं ये यहाँ पर थे। सारंग व्यास जो कुंभा के संगीत गुरु थे ये इनके दरबार में थे। नाथा मुनि सुंदर सूरी टिल्ला भट्ट ये सभी हैं वह इनके दरबार में थे। अगला है राजस्थान के इतिहास में हिंदूपथ किस शासक को कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास में हिंदूपथ है वह कौन से शासक को कहते हैं? तो ये कहते हैं महाराणा सांगा को। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। 509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना? 509 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के शासक हैं वे बनते हैं महाराणा सांगा। राणा संग्राम सिंह हैं। 1509 से 1528 तक ये शासक है वह रहते हैं। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित है वह किया था राणा सांगा ने। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। खातौली का जो युद्ध है यह लड़ा गया था 1517 के अंदर। 1517 के अंदर खातौली का युद्ध है वह लड़ा जाता है सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध है वह लड़ा गया था जिसमें सांगा की जीत है वह हुई थी। उसके बाद में राणा सांगा के युद्धों की बात करें तो अगले साल 1518 के अंदर इन्होंने लड़ा था बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध है वह लड़ा था। ये युद्ध भी सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य ही हुआ था। इस युद्ध के अंदर भी राणा सांगा हैं उनकी जीत होती है। उसके बाद 1519 के अंदर लड़ा जाता है गागरोन का युद्ध। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। गागरोन का युद्ध है वह किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय हैं इनके मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है गागरोन का युद्ध। और इसके अंदर भी मारना सांगा हैं इनकी विजय होती है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो 16 फरवरी 1527 और 17 मार्च 1527 को 2 महत्वपूर्ण युद्ध हैं वे लड़े जाते हैं। एक तो बयाना का युद्ध और एक खानवा का युद्ध। बयाना का युद्ध है यह लड़ा जाता है बाबर और राणा सांगा के मध्य जिसमें राणा सांगा विजयी होता है। और खानवा का युद्ध है यह भी बाबर और सांगा के मध्य जिसके अंदर बाबर है वह विजयी होता है। तो ये युद्ध हैं वे राणा सांगा के द्वारा लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये युद्ध हैं वे दे रखे हैं। तो खातौली का युद्ध है वो अभी अभी हमने पढ़ा है। खातौली का जो युद्ध है वह इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। गिरी सुमेल का जो युद्ध है वह शेरशाह और मालदेव के मध्य। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी। खानवा का युद्ध है वह सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? गागरोन का जो युद्ध है वह लड़ा गया था महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा।
राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार किया था? राणा सांगा जो हैं इन्होंने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य है इस पर अधिकार किया था? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, खातौली का युद्ध। माणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? माणा सांगा है ये बयाना के युद्ध के अंदर बाबर की सेना है इसको हराते हैं। खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था? खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव है वह भेजा था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मारवाड़ के राव घांगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को राणा सांगा ने करमचंद पवार की वफादारी प्राप्त करने के लिए उसे दिया था? कौन से क्षेत्र हैं जिनको राणा सांगा ने करमचंद पवार की वफादारी प्राप्त करने के लिए उसे दिया था? अजमेर, मांडल, परबतसर, बनेड़ा, चारों ही इसके अंदर सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध माणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? तो माणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध है वह इनके मध्य हुआ था और यह 17 मार्च 1527 को हुआ था। 17 मार्च 1527 को यह युद्ध है वह हुआ था। अगला है, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? महाराणा सांगा के पक्ष में कौन कौन से राजपूत या मुस्लिम योद्धा हैं वह महाराणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? ऑप्शन दे रखे हैं, महमूद लोदी, रावल उदेसी हैं, हसन खां मेवाती, गोकुल दास परमार। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन है वह सही होगा, चारों ही हैं वह इनके साथ लड़े थे। 3 नंबर ऑप्शन है वह इसमें सही होगा। खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ने वाले शासक हैं वह कौन कौन थे? तो महमूद लोदी हैं, इन्होंने भी राणा सांगा का साथ दिया था। आमेर से पृथ्वीराज कछुआ है, पृथ्वीराज कछुआ जो हैं ये भी इनके साथ लड़े थे। मालदेव, मारवाड़ के उस समय जो शासक हैं वे थे राव गंगा या घांगा। उन्होंने मालदेव हैं इनकी सेना है वह यहाँ पर भेजी थी, लेकिन शासक हैं वे उस समय घांगा थे। मालदेव के नेतृत्व में ये सेना है वह भेजते हैं। तो यदि आपसे उस समय शासक पूछे तो घांगा थे और मालदेव के नेतृत्व में सेना यहाँ पर आई थी। उसके बाद में चंदेरी के मेदिनी राय हैं, हसन खां मेवाती थे, जाला अज्जा ये सादड़ी के थे, जाला सज्जा ये गोगुंदा से, रायसीना से सलहदी तंवर और नागौर से खानजादा। ये जो सैलदी तंवर है और खानजादा है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों अंत में जाकर धोखा दे देते हैं, सैलदी तंवर और खानजादा ये बाबर की तरफ हो जाते हैं लास्ट में जाकर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, तो इन दोनों का नाम आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध खानवा हुआ था, यह हुआ था 1527 में। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। 1527 के अंदर युद्ध है वह लड़ा गया था। खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान लिया और उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध है वह जारी रखा। तो यह किसने रखा था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो राणा जाला अज्जा। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? तो मारवाड़ के शासक उस समय थे राव घांगा। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे थे, कौन से अफगान थे जिनको इनके द्वारा शरण है वह दी गई थी? कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 महमूद लोदी और हसन खां। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ है वह किसने दिया था?
तो इसमें होगा सहेलदी तंवर और एक खानाजादा। सहेलदी तंवर और खानजादा ये नागौर का था, और सहेलदी तंवर रायसीन, ये दोनों हैं, ये राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ है वह देते हैं। अगला है राणा सांगा की मृत्यु कब हुई। राणा सांगा जो है इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया। महाराणा सांगा जो है इनकी जो मृत्यु है यह कहां पर हुई थी, तो यह हुई थी कालपी उत्तर प्रदेश में। कालपी उत्तर प्रदेश के अंदर महाराणा सांगा है इनकी मृत्यु है वह हो जाती है। इनको जो अंतिम संस्कार है यह किया जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। यहीं पर इनकी मांडलगढ़ जो है यहाँ पर इनकी 8 खंभों की छतरी है वह बनी हुई है। सांगा का चबूतरा है यह बसवा दौसा के अंदर बना हुआ है। बसवा दौसा जो है यहाँ पर राणा सांगा का चबूतरा है वह बना हुआ है। सांगा का चबूतरा या इनका स्मारक है वह कहाँ पर बना हुआ है, तो बसवा दौसा के अंदर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से राणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद सेकंड से जीता था। कौन से हैं जिनको मालवा के महमूद सेकंड से जीता था, तो ये हैं बिलसा और रायसेन। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया। वाद्य यंत्र अरबी ताशा जो है यह मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया था, तो यह किया गया था जब बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करते हैं राणा सांगा तब। अगला है खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा जो है इनकी पराजय का प्रमुख कारण है वह क्या था, तो बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगुमा प्रणाली जो है वह इसकी पराजय का प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन है रावत जग्गा व रावत बाग किस शासक के सरदार थे। रावत जग्गा और रावत बाग हैं वह किस शासक के सरदार थे, तो ये थे राणा सांगा के। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना। राणा सांगा की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मेवाड़ के अगले शासक हैं वह कौन बनते हैं, तो वे बनते हैं राणा रतन सिंह हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। राणा रतन सिंह जो हैं ये 1528 से लेकर 1531 तक शासक रहते हैं। इसके बाद में शासक जो बनते हैं वे बनते हैं महाराणा विक्रमादित्य। महाराणा विक्रमादित्य हैं वे शासक बनते हैं जो 1531 से लेकर 1536 तक शासक है वह रहते हैं। महाराणा विक्रमादित्य जो हैं इनकी संरक्षिका हैं, वे इनकी माता थी कर्मावती। महाराणा विक्रमादित्य के बाद जो शासक बनते हैं वे बनवीर जो 1536 से लेकर 1540 तक शासक रहते हैं। 1540 में बनवीर की हत्या उदय सिंह द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद में उदय सिंह वह शासक बनते हैं। अगला है राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन था। राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक हैं वे बनते हैं राणा विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था। गुजरात का शासक था बहादुर शाह। इसने 1533 के अंदर चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण है वह किया था। लेकिन जब 1533 में इसने आक्रमण किया तो कर्मावती जो हैं ये इनसे संधि कर लेती हैं और इनको रणथंबोर का दुर्ग है वह इस संधि के अंदर दे देती हैं और यह वापस लौट जाता है। उसके बाद 1534-35 के अंदर इसके द्वारा पुनः आक्रमण है वह किया जाता है। 1534-35 में इसके द्वारा पुनः आक्रमण है वह किया जाता है। कर्मावती जो हैं ये हुमायूं को राखी भेजती हैं और इनसे सहायता है वह मांगती हैं, लेकिन यह सहायता है वह समय पर नहीं दे पाता है। इस युद्ध के अंदर रावत बाग सिंह जो हैं ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और रानी कर्मावती जो हैं इनके द्वारा किया जाता है जोहर। रानी कर्मावती हैं इनके द्वारा जोहर वह किया जाता है और यहाँ पर होता है मेवाड़ का दूसरा साका। मेवाड़ का जो दूसरा साका है यह 1534-35 के अंदर हुआ था। द्वितीय साका के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था, तो ये किया था गुजरात के शासक थे बहादुर शाह इन्होंने।
चित्तौड़ के द्वितीय साका में किस रानी ने जौहर किया था? तो यह किया था कर्मावती ने। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान देकर रिक्त स्थान के जीवन को बचाया था। पन्नाधाय जो हैं इन्होंने अपने बेटे का बलिदान देकर राणा उदय सिंह का जीवन है वह बचाया था। ऑप्शन 3 सही होगा। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? कहां पर हुआ? तो यह हुआ कुंभलगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है इसके अंदर सही होगा। बनवीर की यदि हम बात करें तो बनवीर जो है यह 1536 से लेकर 1540 तक यहाँ का शासक है वह रहता है। बनवीर के बारे में आपको 2 फैक्ट हैं वह याद रखने हैं। बनवीर है इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर तुलजा भवानी का जो मंदिर है इसका निर्माण है वह करवाया था। तुलजा भवानी जो है ये शिवाजी की आराध्य देवी भी मानी जाती हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग नवलखा जो भंडार है इसका निर्माण भी बनवीर द्वारा करवाया गया था। इसके बाद 1540 के अंदर उदय सिंह जो हैं ये बनवीर की हत्या कर देते हैं और उदयपुर के शासक बनते हैं। अगला है मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी थी। मालवा के शासक बाज बहादुर हैं इनको शरण है वह किसके द्वारा दी गई थी? तो यह महाराणा उदय सिंह द्वारा। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? कौन सा? तो चित्तौड़। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। अगला है अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था तो ये थे उदय सिंह। चित्तौड़ का तीसरा साका है यह कब हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा साका है यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1568 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। चित्तौड़ का जो तीसरा साका है यह 1568 के अंदर हुआ था। चित्तौड़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया था तो इस समय यहाँ पर राजपूत सामंत थे जयमल और फत्ता। जयमल व जो फत्ता हैं ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और फत्ता की पत्नी है फूल कवर हैं इनके द्वारा जौहर है वह किया जाता है और चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है 1568 ईस्वी के अंदर। अगला है अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? अकबर हैं ये चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार करते हैं 25 फरवरी 1568 को। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अकबर जो हैं ये चित्तौड़ पर अधिकार करने के पश्चात चित्तौड़गढ़ के विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक एलची नामक सिक्का है वह जारी करते हैं। एलची नामक जो सिक्का है वह यहाँ पर इनके द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? महाराणा प्रताप जो है इनका जन्म है यह हुआ था 9 मई 1540 में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई थी? तो यह हुई थी महाराणा प्रताप के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है पग पग भम्मे पहर धरा छोड़ रखियो धर्म महाराणा मेवाड़ हद्दे बसे हिंद्रे इन पंक्तियों में किस महान वीर के चरित्र का वर्णन है वह किया गया है? तो इसके अंदर वर्णन है वह किया गया है महाराणा प्रताप के चरित्र का। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है शासक बनने से पहले किक्का के नाम से जाना जाता था। शासक बनने से पहले किक्का के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता था। ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप जो हैं इनका राज्याभिषेक है वह कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था गोगुंदा में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली? महाराणा प्रताप हैं इन्होंने राजा के रूप में राजगद्दी है यह संभाली थी। कब संभाली थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 28 फरवरी 1572। 28 फरवरी 1572 को राजगद्दी संभालते हैं और 1597 तक ये मेवाड़ के शासक हैं वह रहते हैं। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध है यह कब लड़ा गया था? तो 18 जून 1576 को। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है?
हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध है वह किसने कहा है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। कर्नल जेम्स टोड जो हैं इन्होंने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली है वह कहा है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली है वह इस युद्ध को कहा है। अबुल फजल की यदि हम बात करें तो अबुल फजल है वे इस युद्ध को क्या कहते हैं? तो अबुल फजल हैं ये इस युद्ध को खमनोर का युद्ध है वह कहते हैं। खमनोर का युद्ध है वह अबुल फजल द्वारा कहा गया है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसको हाथी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हाथी युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो यह कहा है अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से संबोधित किया है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? इनमें से कौन से हैं जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल है वह हुए थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 हाकिम का सूर। निम्नलिखित में कौन राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? इनमें से कौन है जो राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? ऑप्शन दे रखे हैं राम सिंह तंवर, बिद्दा झाला, रावत कृष्णदास चुड़ावत, माधो सिंह कछुआ। इसके अंदर नहीं होगा। 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले जो हैं वे थे हकीम खां सूर। हकीम खां सूर जो हैं ये इनकी तरफ से लड़े थे। राजा राम सिंह तोमर हैं और इनके 3 पुत्र थे सालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। ये इसके अंदर शामिल थे। सादड़ी का झाला बिद्दा है, देवगढ़ का रावत सांगा और झाला मान सिंह ये सभी हैं वह इनकी तरफ से लड़े थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? महाराणा प्रताप का जो चंदावल दस्ता है इसके अंदर कौन शामिल थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, हकीम खां, चारण जैसा और कृष्णदास चुंडावत। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। चंदावल जो दस्ता है इसके अंदर पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता और कृष्णदास चुंडावत जो हैं ये इसके अंदर शामिल थे। अगला है महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां निम्न में से कहाँ का शासक था? ताज खां जो है ये था जालोर का शासक। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हरावल जो भाग है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो हाकिम खान सूर। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? अकबर की सेना का नेतृत्व है यह मानसिंह प्रथम द्वारा किया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा की भील सेना का कमांडर था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जो हैं इनकी भील सेना के कमांडर हैं वे थे राणा पुंजा। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान है वह भेजे थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 अब्दुल रहीम खान ए खाना, शाहबाज खान और जगन्नाथ कछुआ जो हैं इन तीनों के नेतृत्व में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर हैं ये सैन्य अभियान भेजते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां जो है ये 3 बार आक्रमण है वह करता है। 3 बार आक्रमण है वह करता है। 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578, 15 नवंबर 1579। 3 बार शाहबाज खां द्वारा आक्रमण है वह किया जाता है। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का जो अंतिम सैनिक अभियान है वह भेजा गया था जगन्नाथ कछुआ जो हैं
इनके नेतृत्व में अंतिम सैनिक अभियान भेजा गया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। अगला है, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था? तो 1584-85 के अंदर अंतिम जो अभियान है यह किसके नेतृत्व में भेजा गया था? राजा जगन्नाथ कछुआ। ऑप्शन नंबर 4 है इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागोर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा था? 1572 के अंदर किसे भेजा गया था? जलाल खां कोरची को। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है वह है JMBT। सबसे पहले ये भेजते हैं जलाल खां कोरची को। जलाल खां कोरची हैं, इनको भेजते हैं। 2 नंबर पर ये भेजते हैं मानसिंह को। मानसिंह को भेजते हैं। 3 नंबर पर ये भगवान दास को भेजते हैं और सबसे अंत में ये भेजते हैं टोडरमल को। सबसे अंत में ये भेजते हैं टोडरमल को। जलाल खां कोरची जो है ये जाते हैं 1572 के अंदर। उसके बाद में मानसिंह हैं, ये जून 1573 में, जून 1573 के अंदर। अक्टूबर 1573 के अंदर जाते हैं भगवान दास और दिसंबर 1573 के अंदर जाते हैं टोडरमल। तो ये क्रम आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? महाराणा प्रताप हैं, इन्होंने चावंड को अपनी राजधानी है वह कब बनाया था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 1585। 1585 के अंदर महाराणा प्रताप हैं ये चावंड को अपनी राजधानी है वह बनाते हैं। अब चावंड के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप जो हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी राजधानी है वो कहाँ पर स्थापित करते हैं? तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ये अपनी राजधानी है वह चावंड को बनाते हैं। चावंड जो है यह राजधानी कब से कब तक रही थी? तो यह 1585 के अंदर राजधानी बनी थी और 1615 के अंदर 1615 तक यह राजधानी है वह रही थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की राजधानी कब तक रही? तो महाराणा प्रताप ने शासन 1597 तक किया था। तो महाराणा प्रताप की जो ये राजधानी है वह कब तक रही थी? तो 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक यह महाराणा प्रताप की राजधानी है वह रही थी। और मेवाड़ की जो ये राजधानी है वह कब तक रही थी? तो 29 वर्षों तक यह मेवाड़ की राजधानी है वह रही थी। प्रताप की पूछे तो 12 वर्ष और मेवाड़ की पूछे तो 29 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी है वह रही थी? तो ये रही थी 12 वर्षों तक। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम हैं। उन हाथियों के नाम हैं वे क्या क्या हैं? तो लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज ये हाथी हैं। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता है वह दिखाई थी। मानसिंह जो हैं इनके हाथी का नाम है वह था मर्दाना। मर्दाना जो है यह था मानसिंह का हाथी। महाराणा प्रताप का जो हाथी है वह था राम प्रसाद। राम प्रसाद जो है यह था महाराणा प्रताप का हाथी। अगला है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है वह क्या था? तो इसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद है वह इनके हाथी का नाम था। इसके बाद मुगल जो हैं ये इसका नाम बदल कर रख देते हैं पीर प्रसाद। अगला है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण है वह किया जाता है भामाशा को। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। भामाशा जो हैं इनको मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण है वह किया जाता है। इन्होंने 1580 के अंदर महाराणा प्रताप की चुलिया नामक गांव है वहां पर इन्होंने इनकी सहायता है वह की थी।
20,000 स्वर्ण मुद्राएं जो हैं वह इन्होंने महाराणा प्रताप को दी थी। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? दिवेर का जो युद्ध है वह किन किन के मध्य लड़ा जाता है? तो यह महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के मध्य लड़ा गया था। कर्नल जेम्स टोड जो हैं वे इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध है वह कहते हैं। मेवाड़ का मैराथन युद्ध है वह इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो ये दिवेर के युद्ध को कहा था। महाराणा प्रताप के मुख्य प्रधान के रूप में भामाशा की नियुक्ति किसे हटाकर की थी? भामाशा की नियुक्ति है वह किसे हटाकर की गई थी? तो रामा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? तो यह किया था महाराणा प्रताप ने, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? जहाजपुर की जागीर है वह दी थी जगमाल सिंह को, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से, यह कथन किसका है? यह कथन है वह किसका है? तो यह है सर टॉमस रो का, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप जो है इनकी छतरी है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह है बारडोली के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर सही होगा। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वह कहाँ पर हुई थी? तो वह हुई थी चावंड के अंदर। चावंड के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी और इनका अंतिम संस्कार है वह बारडोली के अंदर किया गया था। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप जो हैं इनके दरबारी पंडित हैं वे थे चक्रपाणी मिश्र, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हैं इनकी रक्षा किसने की थी? तो यह की थी झाला बिद्दा ने, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। महाराणा प्रताप जब घायल हो जाते हैं तो ये झाला बिद्दा जो हैं ये इनको युद्ध से बाहर भेजकर सव्य इनका राज चिन्ह है वह धारण कर लेते हैं और इस युद्ध के अंदर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? तो यह किया था शाहबाज खान ने। शाहबाज खान है ये यहाँ पर 3 बार आक्रमण है वह करता है। चक्रपाणी मिश्रण द्वारा कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया है? विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक और देवमूर्ति प्रकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 देवमूर्ति प्रकरण। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? वीर विनोद जो श्यामलदास की एक करती है इसके अनुसार 80,000 संख्या थी मुगल सेना की, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यह कौन से ग्रंथ से होती है? मुंतख उत तवारीख, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा रिक्त स्थान से संबंधित है। तो ये दिवेर स्थल जो है यह महाराणा प्रताप से संबंधित है। सन 1576 के युद्ध के पश्चात अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? उदयपुर का जो प्रशासन है यह अकबर द्वारा किसे सौंपा गया था? तो आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को। राणा प्रताप और अकबर के मध्य संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में किया गया जब जगन्नाथ कछुआ को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया था। तो चारों ही कथन हैं वह इसके अंदर सत्य हैं। अगला है, कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? कौन से साक्ष्य हैं जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं? तो राज प्रशस्ति, राज प्रकाश और जगदीश मंदिर प्रशस्ति तीनों ही जो हैं ये महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों शासन किया? महाराणा प्रताप जो हैं इन्होंने कितने वर्षों तक शासन है वह किया था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, 24 वर्षों तक
1572 से 97 तक ये शासक हैं वह रहते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह हैं, ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि है वह हुई थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, जहांगीर के काल में यह संधि है वह हुई थी। जहांगीर के काल में यह संधि है वह हुई थी। यह संधि है वह कब हुई थी? तो यह संधि है वह हुई थी 1615 के अंदर। 1615 के अंदर यह अमर सिंह है और मुगल शासक जो जहांगीर हैं इनके मध्य यह संधि है वह होती है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर और मेवाड़ महाराणा के मध्य संधि 1615 ईस्वी में निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है? जहांगीर ने सभी जीते क्षेत्र वापस राणा को लौटा दिए। राणा को मुगल दरबार में मनसब लेना भी अनिवार्य नहीं था। राणा ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। राणा को चित्तौड़ भी वापस दिया, वह अब दुर्ग की मरम्मत भी करवा सकेगा। तो इसके अंदर 4 नंबर कथन है यह असत्य है। चित्तौड़ का जो दुर्ग है इसकी मरम्मत है वह नहीं करवा सकता था इस संधि के अनुसार। अगला है, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई? चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत है वह महाराणा जगत सिंह द्वारा करवाई गई थी। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर कौन सा शासक है वह बैठता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा, महाराणा राज सिंह। महाराणा प्रताप जो हैं, प्रताप के बाद में शासक हैं वह कौन बनते हैं? प्रताप के बाद में शासक हैं वह बनते हैं इनके पुत्र अमर सिंह, जिनके समय मुगल मेवाड़ संधि होती है 1615 में। इसके बाद में अमर सिंह हैं, इनके बाद में शासक हैं वह बनते हैं करण सिंह। करण सिंह जो हैं ये शासक बनते हैं। करण सिंह के बाद में जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम हैं ये शासक बनते हैं। जगत सिंह प्रथम जो हैं इन्होंने जग मंदिर का निर्माण है वह पिछोला झील के अंदर करवाया था। जगत सिंह के बाद में शासक हैं वह बनते हैं राज सिंह। राज सिंह वह शासक बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय काटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय काटकातु की जो उपाधि है यह धारण की गई थी महाराणा राज सिंह द्वारा। ऑप्शन 2 सही होगा। राणा राज सिंह समकालीन था। राणा राज सिंह जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह हैं ये किनके समकालीन थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, औरंगजेब और शाहजहां। औरंगजेब और शाहजहां हैं इनके ये समकालीन थे। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया? मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह है वह किया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के प्रगणों को लेना आरंभ किया। ए ऑप्शन है, टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई। पहली मुगल चौकी मांडल थी। इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए। इसमें केवल 1 नंबर कथन है वह सत्य है। इन्होंने टीका दौड़ उत्सव या टीका दौड़ की जो रस्म है इसके बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना है वह बनाई थी। अगला है, उदयपुर की लड़ाई कब हुई? उदयपुर की जो लड़ाई है यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 1680 में। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो यह किया था राज सिंह से। राज सिंह से सहायता करने का प्रयास है वह औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया था?
औरंगजेब जो है यह मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध है वह प्रारंभ करते हैं, तो यह करते हैं 1679 में। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। उसका प्रमुख कारण है वह क्या था, तो औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर है वह लगा दिया गया था, जो इसका प्रमुख कारण था। अगला है औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था, तो यह किया था राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब है वह उससे नाराज था। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो ये थी चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जो है इनसे विवाह करने के कारण वह इनसे नाराज था। अगला क्वेश्चन है नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई। नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वह किसके द्वारा स्थापित करवाई गई थी, तो यह करवाई गई थी राज सिंह प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। महाराणा राज सिंह जी हैं इन्होंने नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा। द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था कांकरोली के अंदर। द्वारिकाधीश मंदिर है इसका निर्माण है वह इन्होंने कांकरोली राजसमंद के अंदर करवाया था। अंबे माता के मंदिर का निर्माण इनके द्वारा उदयपुर में करवाया गया। राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। राज सिंह जो है इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण है वह करवाया था और यहीं पर इन्होंने एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज सिंह प्रशस्ति है वह उत्कीर्ण है वह करवाई थी। राज सिंह प्रशस्ति जो है इसकी रचना है वह की थी रणछोड़ तेलंग ने। रणछोड़ भट्ट तेलंग है इनके द्वारा इसकी रचना की गई और यह संस्कृत के अंदर यह लिखी हुई है। राज सिंह की बात करें तो और इन्होंने जन्ना सागर तालाब का निर्माण करवाया। जन्ना सागर तालाब जो है उसका निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। रंग सागर तालाब का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। उदयपुर के अंदर त्रिमुखा बावड़ी जो है इसका निर्माण इनकी पत्नी थी रामरस दे। त्रिमुखा बावड़ी का निर्माण इनकी पत्नी रामरस दे ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। महाराणा राज सिंह जो है इनका शासनकाल है वह कब से कब तक था, तो 1652 से 1680 तक। महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था। महाराणा राज सिंह जो हैं इन्होंने कौन से शासक थे मारवाड़ के जिनको मुगलों के विरुद्ध आश्रय है वह दिया था। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 अजीत सिंह। अगला है मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ का साथ दिया था, तो ये दिया था महाराणा राज सिंह ने। 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था, तो सिसोदिया राठौड़ जो गठबंधन हुआ था इसमें मेवाड़ के शासक थे महाराणा राज सिंह। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसने विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ किसकी पुत्री थी, यह मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसको बाद में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर इसको जहर दे दिया गया था। मेवाड़ की कृष्णा कुमारी की मृत्यु कब हुई थी। मेवाड़ की जो कृष्णा कुमारी है इसकी मृत्यु जुलाई 1810 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है गिंगोली का युद्ध 1807 लड़ा गया। गिंगोली का जो युद्ध है 1807 के अंदर यह लड़ा गया था जयपुर और जोधपुर के मध्य। जयपुर और जोधपुर के मध्य यह युद्ध है वह लड़ा जाता है।
जयपुर और जोधपुर। जयपुर के शासक हैं वे उस समय थे राजा मानसिंह। जयपुर के जो शासक हैं वे उस समय थे राजा मानसिंह हैं और जयपुर के शासक थे जगत सिंह। जगत सिंह, इन दोनों के मध्य यह युद्ध है वह लड़ा गया था। यह युद्ध क्यों लड़ा गया था? जो मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी है, इनकी जो सगाई है वह होती है राजा मानसिंह के साथ, लेकिन जगत सिंह हैं ये भी इनके साथ विवाह है वह करना चाहते थे। तब इन दोनों के मध्य यह युद्ध है वह लड़ा जाता है, गिंगोली का युद्ध, जिसके अंदर राजा मानसिंह हैं इनकी हार है वह होती है। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? कौन है जो मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय और महाराणा अभय सिंह। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। उस समय जो मारवाड़ के राजा अभय सिंह हैं वह इसके अंदर जुड़े थे। हुरडा सम्मेलन जो है यह हुआ था 1734 के अंदर। हुरडा स्थान है भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर यह हुआ था। क्यों हुआ था? ये जो मराठा आक्रमण है इनके खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए यह सम्मेलन है वह हुआ था। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यह की थी जगत सिंह सेकंड ने। जगत सिंह द्वितीय या सेकंड है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता है वह की थी। हुरडा सम्मेलन का जो जनक है वह माना जाता है सवाई जय सिंह। अगला है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? मेवाड़ के कौन से महाराणा थे जिन्होंने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव है वह अनुदान में दिए थे? तो वह है जगत सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। हुरडा सम्मेलन 1734 एडी की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। इल्जास खास का गठन किया था। इल्जास खास है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 1877 में। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? किसके द्वारा यह उपाधि दी गई थी? तो यह दी थी लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। शासक जो विद्वान योगेश्वर व भट्ट विष्णु का संरक्षक था। कौन से शासक थे जो योगेश्वर व भट्ट विष्णु के संरक्षण थे? तो वे थे मेवाड़ के राणा मोक्कल। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। महाराणा मोक्कल जो हैं ये लाखा के बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं। इनकी यदि हम बात करें तो मेवाड़ के अंदर तुलादान पद्धति का जनक, तुलादान पद्धति का जनक है वह इनको माना जाता है। राणा मोक्कल जो हैं इन्होंने चित्तौड़गढ़ के अंदर समिधेश्वर मंदिर है इसका जीर्णोद्धार करवाया था। समिधेश्वर मंदिर है इसका जीर्णोद्धार करवाया और इसका नाम है वह मोक्कल मंदिर इन्होंने रखा था। एकलिंग जी का जो मंदिर है इसके परकोटे का निर्माण है वह इनके द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में चाचा मेहरा और महपा पवार जो हैं वे मोक्कल की हत्या है वह कर देते हैं। मोक्कल के बाद में कुंभा है वो शासक बने थे। कुंभा की हत्या है वह उनके पुत्र उदा द्वारा की गई थी। मेवाड़ का पितरहंता है वह उदा को कहा जाता है। अगला है, ईशान भट्ट राजस्थान के गुहिलों की किस शाखा से संबंध रखते हैं? ईशान भट्ट जो हैं यह राजस्थान के गुहिलों की किस शाखा से संबंध रखते हैं? तो चाटसू। चित्तौड़गढ़ में रावल समर सिंह 1273 से 1302 के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां फली फूली उस समय प्रसिद्ध वास्तुकार या कारीगर हैं वह कौन थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। पदम सिंह, केल सिंह, शिल्पी केलान और शिल्पी कर्मा, ये चारों हैं वह इनके समय प्रमुख वास्तुकार या कारीगर थे। उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी
कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय हैं, इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में आण व्यवस्था क्या थी? मेवाड़ के अंदर आण व्यवस्था है वह क्या थी? तो ये थी लेन देन से पहले महाराणा की सौगंध। जनवरी 1769 ईस्वी में मेवाड़ तथा मराठा सेनाओं के मध्य हुए युद्ध के समय मेवाड़ का शासक है वह कौन था? उस समय मेवाड़ के शासक हैं वह कौन थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो उस समय थे महाराणा अरी सिंह। निम्न में से किस शासक ने 30 मई 1850 में सामंतों द्वारा भूमि दान देना अवैध घोषित कर दिया था? भूमि दान देना है इसको अवैध घोषित कर दिया था कौन से शासक ने? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 तख्त सिंह। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर राज्य में गुहिल वंश की स्थापना है यह की थी सामंत सिंह ने। किस शासक ने ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि लेने से मना कर दिया किंतु बाद में उन्होंने स्वीकार की थी? कौन थे? ये थे महाराणा शंभू सिंह। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी? मेवाड़ राज्य के अंदर महकमा खास की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी महाराणा शंभू सिंह ने। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण है वह मिलता है? अंतिम विवरण है वह किसके काल में मिलता है? तो यह मिलता है महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। स्वरूप सिंह जो हैं इनके साथ जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी एक पासवान थी एंजाबाई। एंजाबाई हैं वह सती हुई थी और मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की यह अंतिम घटना थी। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था राणा स्वरूप सिंह ने। उसकी एक जो इमारत जो इसकी एक मंजिल थी वह आकाशीय बिजली गिरने से टूट गई थी, जिसका पुनर्निर्माण है वह राणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया था। राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और इनका कालानुक्रम अनुसार इनको सही सुमेलित है वह करना है। गिंगोली का युद्ध दे रखा है। सारंगपुर का युद्ध आप सभी जानते हैं 1437 के अंदर लड़ा गया था। 1437 के अंदर यह युद्ध है वह लड़ा गया था। उसके बाद में दे रखा है मतीरे की राड़ और दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का जो युद्ध है यह लड़ा जाता है 1583 के अंदर। 1583 के अंदर दत्तानी का युद्ध जो है यह राव सुल्तान देवड़ा चौहान और मुगल हैं इनके मध्य लड़ा जाता है। मतीरे की राड़ है यह लड़ाई होती है 1644 में नागौर और बीकानेर के शासकों के मध्य। गिंगोली का युद्ध है यह 1807 के अंदर हम पीछे पढ़ के आए हैं, जयपुर और जोधपुर की सेना के मध्य लड़ा गया था। तो कालानुक्रम इनका सही क्रम है वह कौन सा होगा? 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनना है। गागरोन का युद्ध दे रखा है। गागरोन का युद्ध 1519 के अंदर राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य। सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर लड़ा गया था, कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। बयाना का युद्ध है यह कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 1527 के अंदर सांगा और बाबर के मध्य। मावली का युद्ध है यह लड़ा गया था 1540 के अंदर उदय सिंह है वह बनवीर के मध्य। उदय सिंह हैं वह बनवीर के मध्य यह युद्ध है वह लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट किया था वह थी? किसने अपना शीश काटकर भेंट किया था? तो वह थी रानी हाड़ा या हाड़ी रानी सहल तंवर। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। राजपूताना का एकमात्र क्षेत्र कौन सा था जो अकबर के समय में मुगलों के अधीन नहीं आया था? कौन सा राजपूताना का क्षेत्र था जो अकबर के समय मुगलों के अधीन नहीं आया था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा?
तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मेवाड़। अधोलिखित युद्धों का सही कालक्रम है वह चुनना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के अंदर हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह हुआ था 1576 के अंदर। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर और दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर हुआ था। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तब मेवाड़ के शासक हैं वह कौन थे, तो वे थे भोपाल सिंह। भोपाल सिंह जो हैं ये राजस्थान एकीकरण पर मेवाड़ की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले शासक थे। भोपाल सिंह हैं ये राजस्थान के एकमात्र महाराजा प्रमुख थे। राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख हैं वो कौन थे, तो ये थे भोपाल सिंह।